सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मोहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर 7 में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़ने आज ऑपरेटिंग सिस्टम के, ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और फीचर्स ऑफ विंडोज़ 2000। हमने ये दो टॉपिक्स आज पढ़ने हैं इंशाल्लाह। पेज नंबर 208 पे 208 पे चैप्टर नंबर 7 है। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह जी। तो आज का हमारा टॉपिक है जी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई 10 ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से। सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप, आप जब कंप्यूटर को ऑन करते हो तो जो सबसे पहली स्क्रीन शो हो रही होती है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ आइकन्स होते हैं और स्टार्ट बटन होता है और नीचे टास्क बार होता है, टाइम शो हो रहा होता है, जो पहली स्क्रीन आती है कंप्यूटर को ऑन करने के बाद, वो डेस्कटॉप कहलाता है। क्या कहलाता है? डेस्कटॉप विंडो। कहता है ऑन स्क्रीन वर्क एरिया। ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर जो शो रहा होता है वर्किंग एरिया, दैट कंटेन्स विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज एंड डायलॉग बॉक्सेस इज कॉल्ड डेस्कटॉप। जिसके अंदर मुख्तलिफ आइकन्स होते हैं, डायलॉग बॉक्सेस, विंडोज होती हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? वो सारा जो इन्वायरमेंट है उसको डेस्कटॉप कहते हैं। इट इज़ द एंटरिंग पॉइंट इन विंडोज। ये विंडो का एंटरिंग पॉइंट है, यानी कि दाखिली रास्ता, दाखिली पॉइंट है जिसके अंदर हम विंडो के अंदर एंटर होते हैं। इट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट अपीयर्स व्हेन द विंडो स्टार्ट। और जब विंडो स्टार्ट होती है तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है वो डेस्कटॉप होता है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो डेस्कटॉप होता है। एन आइकन इज अ स्मॉल ग्राफिक दैट रिप्रेजेंट्स अ प्रोग्राम। आइकन एक छोटी सी पिक्चर होती है। आइकन ना एक छोटी सी पिक्चर होती है जो बेसिकली एक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और दुनिया के अंदर अभी तक जितने सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम्स बने हैं ना, सबका लाजमी एक आइकन होता है, सबका आइकन होता है, ठीक है। उस आइकन की मदद से हम क्या करते हैं? उस आइकन की मदद से हम उस प्रोग्राम को ओपन करते हैं बाय डबल क्लिकिंग द आइकन्स। तो आइकन का होता है एक स्मॉल छोटी सी पिक्चर होती है जो एक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती है डेस्कटॉप के ऊपर, और जो विंडो के ऊपर जो पहली स्क्रीन शो रही होती है वही एक डेस्कटॉप है। इट इज यूज्ड टू स्टार्ट अ प्रोग्राम, ओपन अ डॉक्यूमेंट और एक्सेस द कंटेंट्स ऑफ ड्राइव और अ फोल्डर। और इसका आइकन्स किस लिए यूज होते हैं? जब हमने कोई प्रोग्राम ओपन करना हो तो हम आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। कोई फोल्डर है या कोई फाइल है उसको हमने ओपन करना हो तो आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। इसके अलावा हम मजीद उसके ऑप्शंस भी होते हैं कि आइकन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पर डिलीट की ऑप्शन भी आएगी, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करने की ऑप्शन भी आएगी, और भी काफ़ी मजीद ऑप्शन आते हैं जब आप राइट क्लिक करते हैं। तो डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप सबसे, कंप्यूटर जब हम ऑन करते हैं जो सबसे पहली स्क्रीन शो होती है वो डेस्कटॉप की होती है। उसके ऊपर मुख्तलिफ आइकन से हो रहे होते हैं, एक स्टार्ट बटन होता है, टास्क बार होता है, ठीक है, विंडोज़, मेन्यूज या डायलॉग बॉक्सेस होते हैं। तो जो सबसे पहली स्क्रीन है विंडोज़ के ऊपर वो डेस्कटॉप है। तो ये सबसे पहला ऑब्जेक्ट है जो हमने पढ़ा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के। सेकेंड, जो इसके डेस्कटॉप के ऊपर ही एक आइकन होता है माई कंप्यूटर के नाम से, माई कंप्यूटर के नाम से, माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर आइकन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीथिंग ऑन कंप्यूटर। माई कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है, ऐसी पिक्चर है कि जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रही है पूरे कंप्यूटर को। कंप्यूटर के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग ऑन द कंप्यूटर, उन सब को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करती है माई कंप्यूटर। इट इज़ यूज टू व्यू डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मुख्तलिफ रिसोर्सेज देखने के लिए भी हम माई कंप्यूटर को यूज़ करते हैं,
ठीक है, कि कंप्यूटर जैसे आप माई कंप्यूटर के में राइट क्लिक करो, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओ तो आपको सारा शो हो जाएगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कौन सी विंडो इंस्टॉल्ड है, इसके अंदर रैम कितनी है, इसके अंदर प्रोसेसर कितना लगा हुआ है, आपकी विंडो एक्टिवेट भी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो माई कंप्यूटर के अंदर है, उसके प्रॉपर्टीज़ में जाके हम देख सकते हैं। द रिसोर्सेज इंक्लूड ड्राइव्स। अब इसके अंदर जो माई कंप्यूटर को जब ओपन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो उसके अंदर मुख्तलिफ ड्राइव्स होती हैं, C, D, E, F, जितनी ड्राइव्स हमने अगर बनाई हो तो वो शो रही होती हैं, फाइल्स बनाई हो तो वो भी शो रही होती हैं। द रिसोर्सेज इंक्लूड ड्राइव्स फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स, और कुछ जो फोल्डर्स वगैरह एटसेट्रा वो भी बनाए तो वो भी शो हो रहे होते हैं। इट आल्सो कंटेन्स कंट्रोल पैनल ऑप्शन दैट प्रोवाइड्स डिफरेंट टूल्स टू कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर, और इसके अंदर कंट्रोल पैनल का ऑप्शन भी होता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज लगी हुई हैं उन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। तो माई कंप्यूटर का आइकन होता है, एक डेस्कटॉप होता है, सबसे पहले डेस्कटॉप शो होता है, फिर उसके ऊपर जो आइकन होता है माई कंप्यूटर का होता है। माई कंप्यूटर आइकन एक ऐसा आइकन है जो एक विजुअल इन्वायरमेंट है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कंप्यूटर के ऊपर हर चीज़ की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जितना भी डाटा हमारी हार्ड डिस्क के अंदर सेव होता है वो ड्राइव्स के अंदर सेव होता है, वो माई कंप्यूटर के अंदर C, D, E, F जितनी भी ड्राइव्स हमने बनाई हो उन ड्राइव्स के अंदर हम जो भी डाटा सेव करते हैं वो ड्राइव्स के अंदर सेव होता है। इसका मतलब कि कंप्यूटर के अंदर जो भी कुछ है वो माई कंप्यूटर के अंदर हम देख सकते हैं। ठीक है, रिसाइकल बिन भी एक आइकन शो होता है डेस्कटॉप के ऊपर ही। डेस्कटॉप की जो पहली स्क्रीन शो होती है ना, माई कंप्यूटर के साथ ही रिसाइकल बिन भी होती है। रिसाइकल बिन क्या है? ये एक टेम्पोररी स्टोरेज एरिया है। पहली बात कि इसमें हम ना कोई चीज़ जब हम डिलीट करते हैं ना तो वो रिसाइकल बिन में आ जाती है। कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में आ जाती है। जब हम रिसाइकल बिन से आके डिलीट करते हैं ना फिर परमानेंटली तौर पे वो चीज़ डिलीट हो जाती है। फर्ज करो आपने एक फ़ाइल सेव की थी किसी भी नाम से, पाकिस्तान के नाम से अगर हमने एक फ़ाइल सेव की या पेंट की, उसके अंदर पाकिस्तान का फ्लैग है फर्ज करते हैं, तो आपने वो चीज़ डिलीट कर दी कंप्यूटर से, वो डिलीट हो के रिसाइकल बिन में आ जाएगी। कंप्यूटर से टोटली खत्म नहीं होगी, वो पहले रिसाइकल बिन में आ जाएगी। वो लास्ट चांस है आपके लिए कि अगर आप चाहते हो कि इस फाइल को दोबारा से रिस्टोर करना है, जहाँ पे थी वहाँ पे वापस चली जाए, डिलीट परमानेंटली तौर पे ना हो, तो वो वापस जाने का लास्ट चांस है। आप रिसाइकल बिन से दोबारा से रिस्टोर करके, उसमें रिस्टोर का ऑप्शन होता है, अगर आप रिस्टोर करते हो तो फाइल दोबारा से वहीं पर जाके सेव हो जाएगी जहाँ पे पहले थी। लेकिन अगर आप रिसाइकल बिन को एम्प्टी करते हो या वहाँ से डिलीट करते हो तो फिर परमानेंटली तौर पे आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, रिसाइकल बिन पढ़ते हैं। रिसाइकल बिन इज अ टेम्पोररी स्टोरेज एरिया। ठीक है, ये वक्ती तौर के लिए इसके अंदर फाइल आती है। ठीक है, इट इज़ यूज टू कीप डिलीटेड फाइल्स। वो फाइल्स जो हमने डिलीट की गई कर दी होती हैं वो ये रखता है अपने पास रिसाइकल बिन। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल अगर आपको दूँ तो फर्स्ट करो एक डस्टबिन ही है ना, इसका आइकन जो था वो भी एक डस्टबिन जैसे ही होता है। ठीक है, एक डस्टबिन है, आपने कोई वेस्ट उठा के उसके अंदर फेंक दिया, पता नहीं चला, अनइंटेंशनल तौर पे, गैर शौरी तौर पे कोई इंपॉर्टेंट डाटा था पेज के ऊपर लिखा हुआ, आपने वो फेंक दिया, या कोई फजूल मटेरियल था उसके साथ वो भी चला गया, कुछ इस तरह का काम हो गया, तो आपका डाटा अपनी तरफ से वो फाइल चली गई, डिलीट हो गई, लेकिन वो रिसाइकल बिन में मौजूद है, यानी कि वो डस्टबिन में मौजूद है। अब जब याद आ गया, अभी लास्ट चांस है ना, अब जब याद आ गया तो आप वहाँ से उठा के वापस रिस्टोर कर सकते हो, उसको ले सकते हो। लेकिन अगर जब आपने वो बाहर फेंक दी, वो खाली कर दी, डस्टबिन एम्प्टी कर दी, तो वो फाइल हमेशा के लिए जाती रहेगी, वो डाटा आपका हमेशा के लिए जाता रहेगा। तो रिसाइकल बिन भी यही है कि इसके अंदर डिलीटेड फाइल्स होती हैं जो हमारे लिए लास्ट चांस होता है कि अगर कोई गलती से इंपॉर्टेंट डाटा डिलीट हो गया हो तो हम रिस्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम उसको रिस्टोर नहीं करते, उसको एम्प्टी कर देते हैं, रिसाइकल बिन को खाली कर देते हैं, तो वो डाटा परमानेंटली तौर पे जाता रहता है, लॉस हो जाता है। कहता है रिसाइकल बिन इज अ टेम्पोररी स्टोरेज एरिया, इट इज़ यूज्ड टू कीप डिलीटेड फाइल्स। इसके अंदर डिलीटेड फाइल्स होती हैं। व्हेन अ फाइल और अ फोल्डर इज डिलीटेड, जब फाइल या कोई फोल्डर डिलीट किया जाता है, इट इज़ नॉट रिमूव फ्रॉम द हार्ड डिस्क परमानेंटली, ये हार्ड डिस्क से परमानेंटली रिमूव नहीं होता। ठीक है, जब भी हम कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो परमानेंटली हमेशा के लिए हार्ड डिस्क से अभी रिमूव नहीं होता, ये रिसाइकल बिन में आता है पहले। विंडोज मूव्स इट टू द रिसाइकल बिन, विंडोज को रिसाइकल बिन में भेज देता है। द फाइल्स रिमेनिंग देयर until user recovers them or delete them permanently, और फाइल जब तक हम रिसाइकल बिन को एम्प्टी नहीं करते तब तक इसके अंदर पड़ी रहेगी या रिस्टोर नहीं करते।
अगर रिस्टोर करेंगे तो फाइल वहाँ पे ही आ जाएगी जहाँ से हमने डिलीट की थी। अगर एम्प्टी करेंगे तो ये परमानेंटली तौर पे वहाँ से साइकिल बिन खाली हो जाएगी और वो जो फाइल थी वो डिलीट हो जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है जी, तो रिसाइकल बिन का ये यूज़ है, यानी कि ये एक आपका लास्ट चांस होता है हमारे लिए कि अगर गलती से कोई डाटा डिलीट हो गया तो हम क्या करें, उसको दोबारा से रिस्टोर कर सकें। जो चौथा फोल्डर जो शो होता है हमारे पास वो माई डॉक्यूमेंट्स का है। पॉइंट नंबर 4, माई डॉक्यूमेंट्स। ये ऐसा फोल्डर है, ये बेसिकली एक फोल्डर होता है, एक ऐसा फोल्डर है जो विंडो ऑटोमेटिकली बना देता है। हम विंडो इंस्टॉल करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ये फोल्डर बन जाता है माई डॉक्यूमेंट का। पढ़ते हैं, कहते हैं माई डॉक्यूमेंट इज अ फोल्डर दैट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय विंडोज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। माई डॉक्यूमेंट एक ऐसा फोल्डर है जो ऑटोमेटिकली विंडो बना देती है इंस्टॉलेशन के दौरान। जब हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये फोल्डर बन जाता है। इट इज़ यूज फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट्स। ये किस लिए होता है, इसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको सेव करने के लिए। Many application programs like MS Word use this folder as default location for storing files। और काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं जिसके अंदर हम डाटा को लिखते हैं, नोटपैड हो गया, वर्ड पैड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, तो इसके अंदर हम जब भी कोई चीज़ सेव करने की ऑप्शन आती है, सेव करते हैं तो जिसकी जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है, यानी कि जो ऑलरेडी लोकेशन शो होता है कि यहाँ पे आपका डाटा सेव होगा, तो वो लोकेशन माई डॉक्यूमेंट की होती है। अब जब MS वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ करो, उसको जब कुछ लिख के सेव करोगे ना, तो जिसकी जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन आएगी ना, सबसे पहले लोकेशन आएगी कि आप ये डाटा कहाँ पे सेव कर रहे हो, तो वो माई डॉक्यूमेंट की ऑप्शन होगी, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है तो आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये माई डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर सेव होगा। बाकी आप लोकेशन को चेंज भी कर सकते हो, जहाँ पर चाहे रख सकते हो, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट पहली दफ़ा आती है वो लोकेशन माई डॉक्यूमेंट्स की आती है। ठीक है, तो माई डॉक्यूमेंट एक ऐसा फोल्डर है जो विंडो खुद ही बना देती है इस फोल्डर को जब हम इस विंडो को इंस्टॉल करते हैं। तो इसके अंदर किस लिए बनाती है, हम अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सेव रख सकें। और काफ़ी ज़्यादा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं जैसे MS वर्ड है, इसके अंदर जब प्रोग्राम कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही सेव होता है। 5th, माई नेटवर्क प्लेसेस। माई नेटवर्क प्लेसेस अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। ये भी डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर होता है। It contains icons that represent all the computer system connected via network। इसके अंदर हम जितने भी कंप्यूटर सिस्टम अगर हमें नेटवर्क के अंदर हैं तो जितने भी नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे इन सब को हम देख सकते हैं इसके अंदर कि कितने कंप्यूटर जो हैं वो नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हैं। ठीक है जी, कितने कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर के साथ नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हैं, ये हम माई नेटवर्क प्लेसेस के साथ देख सकते हैं। 6, विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर एक्ट्स एज अ फाइल मैनेजर इन विंडोज। फाइल मैनेजर का मतलब फाइल को मैनेज करना है। इसमें फाइल मैनेजर क्या करता है, वैसे जो आमतौर पे हम देखें फाइल को हटा के मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि पूरी चीज़ को पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, अगर एक बैंक मैनेजर है तो पूरे बैंक को मैनेज करना उसका काम। ठीक, इसी तरह फाइल मैनेजर जो है वो फाइल को मैनेज करता है। जैसे पढ़ते हैं, कहता है विंडोज एक्सप्लोरर एक्ट एज अ फाइल मैनेजर इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एज अ फाइल मैनेजर जो है वो एक्ट करता है विंडोज के अंदर। विंडोज एक्सप्लोरर जो है इट इज़ यूज टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के ऊपर जो फाइल्स हैं या फोल्डर्स बने हुए हैं उनको इसने मैनेज करना होता है। ठीक है जी, मैनेज करने का मतलब क्या है कि इसको डिलीट, कॉपी, पेस्ट करना, कट करना, तो ये सारी ऑप्शन, फाइल को डिलीट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, उसको रीनेम करना है, उसको कट करना है, ये सारी ऑप्शन जो है हम विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर से कर सकते हैं। कहता है इज एन एफिशिएंट वे टू लोकेट एंड मैनेज फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। ये बड़ा कारआमद तरीका है, बड़ा अच्छा तरीका है कि हम फाइल्स को मैनेज करते हैं इसको यूज़ करते हुए, विंडोज एक्सप्लोरर को यूज़ करते हुए। मैनी एक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन फाइल्स एंड फोल्डर्स यूजिंग विंडोज एक्सप्लोरर। और विंडोज एक्सप्लोरर को यूज़ करते हुए हम कई एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं फाइल्स के ऊपर या फोल्डर के ऊपर। और वो एक्शंस कौन कौन से हैं? इट कैन बी यूज टू कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, रीनेम करना और डिलीट करना। जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना, कट करना, रीनेम करना, डिलीट करना। ठीक है, तो ये जो है ये सारे काम किसे हम करते हैं? विंडोज एक्सप्लोरर की मदद से करते हैं। इसे रिपीट करता हूँ इस पॉइंट को। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर बेसिकली एक फाइल मैनेजर है, एक्ट एज अ फाइल मैनेजर इन विंडोज।
ये विंडो के अंदर एक फाइल मैनेजर के तौर पे एक्ट करता है कि किस तरह से फाइल या फोल्डर को किया जाएगा। मैनेज करने का मतलब किस तरह किसी फाइल को डिलीट किया जाएगा, किसी फाइल को कॉपी करना, किसी फाइल को पेस्ट करना, किसी फाइल को रीनेम करना, ये कट करना, ये सारे काम किसके हैं? फाइल मैनेजर के काम है, किसी भी फाइल को भी और फोल्डर को भी। अब कॉपी और कट के दरमियान में अक्सर स्टूडेंट्स को डिफरेंस नहीं पता होता। मैं आपको कॉपी और कट के दरमियान में एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि अगर हम कॉपी करते हैं तो फिर क्या होता है, कट करते हैं तो फिर क्या होता है। सबसे पहले तो कॉपी के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप कंप्यूटर के साथ राइट क्लिक करो, सॉरी माउस के साथ राइट क्लिक करो और कॉपी का ऑप्शन आ जाएगी। कोई भी फाइल है उस पर राइट क्लिक करोगे तो कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। एक तरीका है Ctrl+C शॉर्ट की कॉपी करने के लिए। कॉपी करने के लिए शॉर्ट की जो होती है वो Ctrl+C होती है। तो अगर आपने कोई भी प्रोग्राम या फाइल को कॉपी करना है, आप Ctrl+C दबाओगे वो कॉपी हो जाएगा। और पेस्ट करने की जो शॉर्ट की है वो Ctrl+V है, ठीक है। इससे आप किसी कोई भी फाइल जो कॉपी की है उसको पेस्ट कर सकते हो, या कोई फोल्डर कॉपी किया हुआ उसको पेस्ट कर सकते हो। अब कॉपी और मैं कट के दरमियान में पहले बता दूं कि कट की जो शॉर्ट की है Ctrl+X है, ठीक है। Ctrl+X ये कट की शॉर्ट की है। अब पेस्ट तो हमने करना ही करना है, कॉपी करके भी पेस्ट करना है और कट करके भी पेस्ट करना है। कॉपी करके भी पेस्ट करना है और कट करके भी पेस्ट करना है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो बताना चाहता हूँ। फर्ज करें ये 2 लोकेशंस हैं, एक कंप्यूटर ये है, सॉरी कंप्यूटर नहीं, एक फोल्डर ये है या ड्राइव कह लो, फर्ज करो ये C ड्राइव एंड दिस इज D ड्राइव। कोई फाइल ऐसी थी जो C के अंदर पड़ी हुई थी, आपने यहां से वो फाइल कॉपी की है और यहां पे आके वो फाइल पेस्ट कर दी है। यहां पे आपने वो फाइल कॉपी की है और यहां पे पेस्ट कर दिया। अब जब आपने कॉपी और पेस्ट किया ना, तो जब कॉपी की तो उसकी एक कॉपी बन गई इस फाइल की, यानी कि वो कॉपी यहाँ पे भी रहेगी और वो कॉपी यहाँ पे भी मौजूद। पेस्ट जब करोगे तो वो कॉपी एक यहाँ पे भी आ जाएगी, यानी कि सेम फाइल 2 जगह पे हो जाएगी। एक ही चीज C में भी होगी और वो भी D में भी होगी। इसको कहते हैं कॉपी करके पेस्ट करना, यानी कि कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब कट क्या है? कट ये है कि अगर आप इस चीज की कोई भी फाइल को कट करते हो, यहाँ से कट का ऑप्शन, यहाँ तो ये शॉर्ट की है Ctrl+X, यहाँ आप राइट क्लिक करके कट का ऑप्शन भी आ जाता है। तो अगर यहाँ पे ये फाइल है, आपने इसको कट किया, कट करने के बाद आपने जब पेस्ट करोगे यहाँ पे जाके, C से कट किया, D में जाके रख दी वो फाइल, पेस्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे पेस्ट तो हो जाएगी, लेकिन जो पिछला फाइल थी ना वो खत्म हो जाएगी। यानी कि कॉपी और कट में ये फर्क है कि कॉपी इसकी यहाँ पे भी रहता है और वहां पे भी कॉपी बन जाती है, दोनों जगह रहती है। लेकिन कट में क्या करता है, जो पिछली फाइल है वो या फोल्डर खत्म हो जाता है, वो अगली लोकेशन पे, यही समझ लो कि ये मूव कर जाता है, ये मूव कर जाता है, यहाँ से वहां पे मूव कर जाता है। कॉपी पेस्ट में तो दोनों जगह पे रहती है, लेकिन यहाँ पे जहाँ से कट किया गया होता है वहां से मूव करके नेक्स्ट पे चला जाता है। तो ये कॉपी और कट के दरमियान में डिफरेंस था, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें को नहीं पता होता अक्सर, ठीक है। होप के इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 7 इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब ये क्या है? ये बेसिकली एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं? जिसकी मदद से हम इंटरनेट में को यूज़ करते हैं या ब्राउजिंग करते हैं। जब हम इंटरनेट के ऊपर कुछ सर्चिंग कर रहे होते हैं ना, गूगल पे कुछ लिखते हैं या गूगल ही लिखते हैं, तो उसको चीज़ को ब्राउजिंग कहते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ वेब ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर बेसिकली क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली इंटरनेट एक्सप्लोरर भी इंस्टॉल हो जाता है। इट इज़ यूज्ड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। और इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ करते हैं ताकि हम इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को देख सकें। तो ये एक वेब ब्राउज़र है, जिस तरह गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, ठीक है, उसी तरह ये भी वेब ब्राउज़र है। 8 कंट्रोल पैनल। कहता कंट्रोल पैनल इज अ प्लेस टू परफॉर्म सिस्टम मैनेजमेंट टास्क। कंट्रोल पैनल एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिस्टम को मैनेज करने के काम मौजूद है कि सिस्टम को किस तरह से मैनेज किया जा सकेगा। इट इंक्लूड्स इंस्टॉलिंग अनइंस्टॉलिंग द न्यू हार्डवेयर डिवाइसेस। अगर हमने कोई नई हार्डवेयर डिवाइस अटैच करनी है तो उसको इंस्टॉल कंट्रोल पैनल से किया जाएगा। अगर रिमूव करनी है तो उसको अनइंस्टॉल भी कंट्रोल पैनल से किया जाएगा। इट ऑल्सो यूज टू मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। इट इज़ ऑल्सो यूज टू शेयर प्रिंटर्स एंड सेटअप डेट एंड टाइम। कंट्रोल पैनल का मतलब यह है कि पूरे कंप्यूटर का जो कंट्रोल है वो यहाँ से हासिल किया जाएगा।
पूरे कंप्यूटर को यहाँ से कंट्रोल किया जाएगा। यानी कि अगर आपने कोई प्रिंटर अटैच करना है या कोई डिवाइस अटैच करनी है तो उसको इंस्टॉल इसके अंदर से किया जाएगा, उसको ऑन इंस्टॉल भी कंट्रोल पैनल से किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा इंस्टॉल किया हुआ है, फोटोशॉप, फर्स्ट करें आपने अगर फोटोशॉप इंस्टॉल किया हुआ है तो आप कभी भी कुछ फाइल्स या फोल्डर्स तो हम डिलीट कर लेते हैं, लेकिन जब हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना उसको हम डिलीट जब करते हैं तो उसको सिर्फ आइकन डिलीट होता है, उसको डिलीट करने के लिए अनइंस्टॉल करना जरूरी होता है, और वो जो अनइंस्टॉल करते हैं वो भी हम कंट्रोल पैनल की मदद से करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम डेट और टाइम को चेंज करना हो तो वो भी हम कंट्रोल पैनल की मदद से करते हैं। कंट्रोल पैनल की मदद से हम मुख्तलिफ यूज़र भी बना सकते हैं, जैसे हम बनाते हैं, एक तो होता है एडमिन का यूज़र पैनल। ठीक, आप चाहते हो कि जो एडमिन का यूज़र पैनल है वो आपका कंप्यूटर है वो सिर्फ आप यूज़ करो, और अगर आपका भाई या बहन कोई सिस्टर को या ब्रदर या फादर या मदर किसी ने यूज़ करना है कंप्यूटर और भी उनको भी चाहिए तो आप उनके लिए एक अलग से यूज़र बना दोगे, एक यूज़र पैनल बना दोगे। वो क्या करेंगे, वो जब लॉगिन होंगे तो अपने एडमिन पे, अपने यूज़र पे लॉगिन होंगे, वो एडमिन वाले पे लॉगिन नहीं हो सकते, तो फिर वो उसको यूज़ करते हुए उसको पे लॉगिन होते हुए अपना काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर कुछ लिमिटेशन अगर आप लगा दो तो वो भी लग जाती हैं। वो काफ़ी अच्छा बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है कि अगर आप चाहते हो कि कोई बंदा कंप्यूटर के अंदर मेरी इजाज़त के बगैर ना ही कोई चीज़ इंस्टॉल कर सकता है ना ही कोई चीज़ अनइंस्टॉल कर सकता है, फिर आप क्या करोगे, फिर आप प्राइवेसी लगा दोगे। उससे क्या होगा कि वो दूसरा बंदा दूसरे को यूज़र को यूज़ करते हुए लॉगिन तो हो जाएगा, लेकिन जब भी वो कोई चीज़ इंस्टॉल करनी चाहेगा तो वो पहले एडमिन की इजाज़त के बगैर इंस्टॉल नहीं करेगा, क्योंकि वो कुछ पासवर्ड मांगेगा जो एडमिन ने लगाया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैंडल होती हैं ये कंट्रोल पैनल की मदद से होती हैं। हमने कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो तो वो भी कंट्रोल पैनल की मदद से अनइंस्टॉल या इंस्टॉल किया जा सकता है। अगर मैंने फोटोशॉप रखा हुआ है कंप्यूटर के ऊपर, मैंने अनइंस्टॉल करना है तो मैं कंट्रोल पैनल पे जाके ही अनइंस्टॉल करूँगा। उसका अगर खाली आइकन डिलीट कर दूंगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ फाइल्स रह जाएंगी। जब तक अनइंस्टॉल नहीं करोगे तो कम्प्लीटली जो है ना वो प्रोग्राम की फाइल्स, फोटोशॉप की फाइल्स कंप्यूटर से ख़त्म नहीं होंगी। 9th, विंडो। विंडो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो विंडोज़ है। विंडोज, इट इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स. Windows views most of the graphical object as a windows such as button, menus and toolbar. Each application start in its own window. विंडो क्या है, हर जो एप्लीकेशन है, हर एप्लीकेशन वो ही विंडो के अंदर इंस्टॉल होती है। जैसे हमें जो स्क्रीन शो रही होती है ना, उसी चीज़ को विंडो कहते हैं। जैसे मैंने कोई प्रोग्राम ओपन किया है तो पेंट ओपन हो रही है, तो वो जो स्क्रीन शो रही होती है ना वही चीज़ है सारी। ठीक है, और हर एप्लीकेशन की अपनी एक विंडो होती है। पेंट ओपन किया उसकी अपनी विंडो है, वर्ड ओपन किया उसकी अपनी विंडो है, फोटोशॉप ओपन किया उसकी अपना एक एनवायरनमेंट, अपनी विंडो शो रही होती है सामने। ठीक है, तो विंडो इस चीज़ को बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन जो होता है वो डेस्कटॉप के ऊपर बिल्कुल नीचे टास्क बार होता है, टास्क बार के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बॉटम के ऊपर स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन इज यूज्ड टू एक्सेस मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। स्टार्ट बटन का क्या फ़ायदा है कि हम इससे ज़्यादातर प्रोग्राम जो हम इंस्टॉल करते हैं ये स्टार्ट के ऊपर इसके आइकन्स शो हो जाते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। किसके लिए यूज़ होता है स्टार्ट, वो भी देखते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ खास 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, बाकी हम और भी काफ़ी काम करते हैं स्टार्ट बटन से। ओपन और सर्च अ डॉक्यूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट हमने ओपन करना या सर्च करना हो तो हम स्टार्ट के ऊपर से सर्च करते हैं। स्टार्ट के अंदर सर्च की ऑप्शन भी होती है। चेंज विंडो सेटिंग, विंडो की सेटिंग चेंज करनी हो तो हम स्टार्ट में चेंज करते हैं। मैनेज फाइल्स, फाइल को मैनेज करना हो तो फिर भी हम स्टार्ट का यूज़ कर लेते हैं। गेटिंग हेल्प, कोई हेल्प लेनी हो, किसी चीज़ के बारे में हमें नहीं पता, हमें कंप्यूटर से विंडो से हेल्प चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। मेंटेन सिस्टम, और सिस्टम को मेंटेन करना भी स्टार्ट बटन से होता है। ETC, स्टार्ट के अंदर मज़ीद और काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है जी, तो ये थे कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमने पढ़े। तो फीचर्स जो है ना विंडो के इंशाल्लाह फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में में करेंगे कि विंडोज़ 2000 के जो फीचर्स हैं। अभी फ़िलहाल इतना ही रहने तो काफ़ी है, फिर आप लोगों को ताकि याद करने में भी आसानी हो, ज़्यादा ना हो जाए। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमने पढ़ा, फीचर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स हमने कोई 10 ऑब्जेक्ट्स पढ़े विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के। डेस्कटॉप पढ़ा, माई कंप्यूटर पढ़ा, रिसाइकल बिन पढ़ा, माई डॉक्यूमेंट पढ़ा, माई नेटवर्क प्लेसेस पढ़ा, इंटरनेट एक्सप्लोरर पढ़ा, कंट्रोल पैनल पढ़ा, विंडोज एक्सप्लोरर पढ़ा और विंडो पढ़ा और स्टार्ट बटन पढ़ा। ये 10 ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़े विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के। पे नंबर 208 पे और 209 पे हैं कुछ। आई होप कि आपको इंशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके में समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग वो
हाईलाइट कर लें, मार्क कर लें, तो उसकी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फिर अपने जूम के लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक साहब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।